अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें, हम आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के कुछ सवालात के जवाबात आज हम पढ़ेंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हमजा साद। चले हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ से। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन ए फार्म दे आर सम काउज एंड बर्ड्स इफ दे आर टोटल 35 heads and 110 legs, how many cows and birds are there? एक फार्म है, उसमें कुछ गायें और कुछ परिंदे हैं। अगर अगर हमारे पास 35 शर्ट और 110 लेग्स हों तो उस फार्म में कितनी गायें और कितने परिंदे हैं। There are 20 cows and 15 birds in a farm. ये कुछ वेरिफिकेशन है जो कि मैंने अपनी सेंस से क्रिएट किया। 20 जो हमारे पास काउज हैं, काउज की कितनी लेग्स होती हैं? 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 80। और 15 हमारे पास क्या है? बर्ड्स है। बर्ड्स की कितनी लेग्स होती हैं? 2 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया 30। चले 80 और 30 को जब हमने प्लस किया तो 110 लेग्स बनी। ठीक है, ये हमने क्या की थी? कैलकुलेट लेग्स की थी। तो लेग्स हमारी उस जो क्वेश्चन में वो भी 110 है और ये भी 110 है। 20 और 15 ये हेड है। इनको हमने जब मल्टीप्लाई किया प्लस किया तो ये 35 बनी। जी चले, हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर अलोंग विद एन एग्जाम्पल। Problem analysis is the process to figure out the 5 W's: what, who, why, when and where from a problem statement. प्रॉब्लम एनालिसिस के प्रोसेस के ज़रिए हम 5 W's को फिगर आउट करते हैं। वो फिगर आउट मसलन आइडेंटिफाई करते हैं। वो 5 W's कौन सी हैं? वो 5 W's ये हैं: व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। प्रॉब्लम एनालिसिस helps to understand a given problem. These are basic elements which leads towards the solutions of a given problem. जो प्रॉब्लम एनालिसिस है वो हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। और जो ये 5 W's हैं, इन एलिमेंट्स को जब हम ये बेसिक एलिमेंट्स है जो कि हमें प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ लीड करती हैं, की तरफ लेकर जाती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज योर क्लास टीचर्स असाइन यू ए टास्क टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास whose name starts with the letter A. The list is required in order to prepare an alphabetically directory of all school students and there is only one way to complete the task. Solution इसका क्या है? What इसमें क्या है? List of students name starting with the letter A. Who क्या है? Students है। Why क्यों करना है? टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट्स। व्हेन विदिन ए वीक। वेयर स्कूल के अंदर करना है। ये एग्जांपल हमने पहले भी अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखें। फर्स्ट लेक्चर्स में मैं ये आपको बता चुका हूँ, इस एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। आप वो देखें ताकि इस लेक्चर में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए मैं चलता हूं अपने तीसरे सवाल की तरफ। डिफाइन एल्गोरिथम एंड एग्री इट्स रोल्स एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें एल्गोरिथम क्या होती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इसकी अहमियत क्या है और इसका किरदार क्या है। प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इट रिटन इन ए नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज़ इजीली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन्स। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, उन स्टेप्स का एक सेट को एल्गोरिथम कहते हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखी होती है। तो नेचुरल लैंग्वेज में लिखने का मकसद ये है कि आम आदमी जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। रूल एंड इम्पोर्टेंस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें
एल्गोरिथम जो है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बहुत ही वाइटल किरदार अदा करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि एल्गोरिथम है जो वो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। जो एल्गोरिथम है वो सॉल्यूशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। चलें अपने चौथे क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज ए प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिथम्स, हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन? बाज़ औक़ात हमारे पास एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स होते हैं, तो हमें मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम चूज़ कैसे करना होगा? तो इसकी एग्जांपल लेंगे कि हम कैसे मोस्ट एफिशिएंट। We can choose most efficient by one measuring the efficiency of the solutions on the basis of the two matrices. हम दो तरीकों से सॉल्यूशन की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं ताकि हम मोस्ट एफिशिएंट उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी में है उसको हम चूज़ कर सकें। नंबर्स ऑफ स्टेप्स के जरिए स्पेस यूज इन ए कंप्यूटर मेमोरी। एन एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस नंबर्स ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। हम वो एल्गोरिथम को सबसे पहले प्रेफर करेंगे जिसके के नंबर्स ऑफ स्टेप्स बहुत कम है। तो दूसरी जो है कि जो हम एल्गोरिथम चूज़ करें वो कंप्यूटर में बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम करे। जी चलते हैं हम इसकी एग्जांपल की तरफ। लेट्स सपोज फिलहाल के तौर पर हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक एल्गोरिथम में जो एल्गोरिथम के n स्टेप्स हैं और दूसरे एल्गोरिथम के हमारे पास n2 स्टेप्स हैं। तो हम जो कम स्टेप्स वाला है n स्टेप्स को हम चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो है स्टेप्स बहुत ही कम है। हाउ डू यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट? हम इसमें करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्लो चार्ट का रिक्वायरमेंट्स क्या है? इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। बाद हमें यूज़र से कुछ डाटा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट। और जो हम डाटा लेते हैं वो हमारे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो डाटा कितना है और वो किस किस्म का डाटा है और हम किस किस्म का डाटा इनपुट कर रहे हैं। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं? आउटपुट यूज़ करते हैं। आउटपुट दरअसल क्या डिस्प्ले करता है? आउटपुट दरअसल जो हम प्रोसेस करते हैं किसी डाटा पे उसका जो रिज़ल्ट आता है उसको हम डिस्प्ले करते हैं आउटपुट के ज़रिए। प्रोसेसिंग क्या होती है? जब हम कुछ डाटा इनपुट करते हैं उसकी कैलकुलेशंस की जाती है ताकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है या कुछ उस पर चेंजेस आती हैं तो उस जो चेंजिंग करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसको हम वो स्टोर कर लेता है। तो जो ऑपरेशन हुआ इस दौरान जो प्रोसेस हुआ उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग में हमारे पास एडिटिंग है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन और बहुत से ऑपरेशंस हैं। जी और डिसीजन मेकिंग क्या होती है? टू डिटरमाइन द वेदर ए स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो उसके अगेंस्ट कोई काम करे, अगर वो फॉल्स है तो उसके अगेंस्ट कोई काम करे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरे तकरीबन मेरी लिस्ट में आपको ये टेस्ट डाटा का लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको पढ़ें। वैलिड टेस्ट डाटा की डेफिनेशन इसका आंसर है और दूसरा इनवैलिड टेस्ट डाटा है। तीसरी जो हमारे पास टेस्ट टाइप है टेस्ट डाटा टाइप है वो बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़। और चौथी जो हमारे पास टेस्ट डाटा की है वो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट है और जो हमारे पास फिफ्थ है वो एब्सेंट डाटा है। तो चलते हैं हम फिफ्थ सेवन्थ
क्वेश्चन की तरफ, वो है कि डिस्क्राइब ए ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल को डिस्क्राइब करना है हमने। ये ट्रेस टेबल इज टेक्निक है, इसमें एक टेक्निक है जिसमें हम एल्गोरिथम को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं। अगर टेबल है जो हमारा है वो मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रो से मिलकर बना होता है, ईच कॉलम शोइंग द नेम ऑफ डाटा, और जबकि ईच रो शोज द वैल्यूज ऑफ द डाटा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आया होगा।